दोस्तों, जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी। दोस्तों, आप घना समय थी ये हमारी जो यूट्यूब चैनल सागरनाथ सत्संग धारा को आप लोग देख रहे हो, इन सभी को मेरी ओर से दिल से जय अलख धनी, जय अलख धनी, जय अलख धनी। अच्छा, तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात का सारे भारतवासियों को भेजना चाहता हूं और सुनाना चाहता हूं। ये हमारी जो बात है, इन पर भारत देश के मूल निवासी लोग जो है, वो लोग हमारी आज की जो बात है इन पर ध्यान दिए और हमारी बात को अच्छी तरह से समझने की भी कोशिशें करें। तो दोस्तों, चलिए आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वाराओं की बात करने जा रहा हूं। जो मंदिरों में भगवान है, ऐसी ही बात करने वाले जो मनुवादियों है, उन्होंने इनके काल्पनिक रूप से बनाया गया भगवान और देव देवी देवता और 24 अवतारों, हम इस पर बात करते हैं और यही बात करने जा रहा हूं कि इस दुनिया में, ये पूरे भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो जीवात्मा है, आकाश में उड़ने वाले, इनकी पांखों से उड़ने वाले और उड़ते उड़ते सभी जगहों पर विहार करने वाले ये पक्षी हो, इनको जिंदा रखने की ताकत ये मनुवादियों ने बनाया गया। किसी भगवान में ताकत नहीं है, किसी देव में ताकत नहीं है इस पक्षियों को जिंदा रखने की, क्योंकि कैसे जिंदा है, उसको जिंदा कौन रखता है, इस बात समझने की जरूरत है हमें और आपको दोनों को। क्योंकि यह अंधविश्वास, अंधचर्चा में डूबा रहने की जरूरत नहीं है, खोज करने की जरूरत है। अपने अपने महापुरुषों ने अपने को कहां और क्या बताया है और कहा है, फिर भी हम और तुम क्या कर रहे हैं? अब पृथ्वी पर सारा ये विश्व में जो पशुओं है, 4 पांव वाले जंगली पशुओं, समाज के साथ रहते हैं जो पशु और कीड़े मकोड़े, इन सभी जीवात्माओं को जिंदा रखने की ताकत किसके पास है? यह भी इन मनुवादियों ने बनाया गया जो भगवान और देव देवी देवता, वीर पीर पैगंबर और 21 अवतार और 24 अवतारों,
इनमें से कोई किसी की ताकत नहीं है कि ये पशुओं को जिंदा रखने की ताकत रखते हैं। मनुष्य, हम और तुम, सारा ही विश्व के मनुष्य लोग, इनको जिंदा रखने के लिए दीपन मनुवादियों ने बनाया गया देव, देवी, देवता, वीर, पीर, पैगंबर और 24 अवतार, इनमें से किसी के पास ये मनुष्य को जिंदा रखने की ताकत नहीं है। तो फिर कौन सी ताकत है हमें और आपको जिंदा रखने की? इस बात पर हमें और आपको सबको सोचना पड़ेगा और खोजना भी पड़ेगा कि हमें जिंदा कौन रखते हैं, हमें जिंदा रखने की ताकत कहाँ है और कैसी है। इस बात पर भी अवश्य जरूर विचार विमर्श करना होगा। और जलचर में, जल में जितना ही जीवात्मा हो है, इनको भी जिंदा रखने के लिए ये मनुवादियों ने बनाया गया ईश्वर, मनुवादियों ने बनाया गया 24 अवतारों, मनुवादियों ने बनाया गया देव, देवी, देवता, वीर, पीर, पैगंबरों, इनमें किसी के पास ताकत नहीं है कि ये जलचर को जिंदा रखे। इसीलिए हमें और आपको इस बात पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करना होगा कि हमें जिंदा रखने की ताकत कहाँ से आती है, हमें जिंदा रखने के लिए कौन सी ताकत है। इस बात पर हमें खोज करना पड़ेगा, अवश्य खोजना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं भारत के मूल निवासी भाइयों और बहनों को कि तुम जिस मंदिर में जाओ वहां आपको रुकावट होती है, ये मनुवादियों आपको रोकते हैं और इस मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं। तो फिर तुम्हें जाना क्यों है? जिस भगवान में ताकत नहीं है ऐसी बात करने की ये पुजारियों को, कि तुम इन दोनों लोगों जो है एससी और एसटी, इनको रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य है और ये मनुष्य लोग इन सभी को जिंदा रखने की ताकत कोई और देने वाले हैं। यही बात ये मूर्ति में रह लो भगवान कहीं भी छुपा तो हो या नहीं हो, मगर वो किसी पुजारी को, किसी मनुवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं। और तुम्हारे पर ये मनुवादी लोग जो है ये जुल्म करते रहते हैं और तुम जुल्म सहते रहते हैं। ये क्या का न्याय है? आप ऐसा क्यों करते हैं? ये मंदिर में कोई भगवान नहीं है। इस मंदिर में जो मूर्तियां है, इस मूर्ति को भगवान बनाया गया है, मगर वो भगवान है नहीं। इस बात पर आपे अपने महापुरुषों हुआ है अगाव, उन्होंने भी ऐसा कहा है कि इस मूर्ति में भगवान नहीं है, क्योंकि गोरखनाथ महाराज ने कहा है कि पत्थर पुंजे हरि मिले तो मैं पुंजू गिरिराई। गोरखनाथ महाराज कहते हैं यदि पत्थर की पूजा करने से जो हरि मिलता है, हम गिरिवर पूजेंगे, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी गोरखनाथ महाराज ने बताया गया है कि इस पत्थर की चक्की बनाए और इसमें अनाज डालकर पिच पिच कर ये जनता, सारे जगत उसको खाते हैं। और इस पत्थर पर शिल्पी ने पांव रखकर टाकनी से घाव कर कर उसको मूर्तियां बनाई गई। मगर जो इस मूर्ति में ताकत हो तो शिल्पी को क्यों नहीं दंड दिला जाता है?
इस बात पर हमें और आपको विचार जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये मनुवादी लोग की विचारधारा से भारत देश के मूल निवासी भाइयों और बहनों से ये संदेश देना चाहता हूं कि आप इस पत्थर की प्रतिमाओं से दूर रहिए, क्योंकि ये लोग आपको जाने नहीं दे रहे, तो आपको जाने की क्या जरूरत है। आप अपने विचार में चलिए, आप अपनी खोज कीजिए। आप कौन है, आप कहां से आए हो, आप अब कहां हो, फिर भी बाद में कहां जाने वाले हो, इस सभी बात का आप खोज करना पड़ेगा हमें और आपको। क्योंकि जब तक हमें हमारी असलियत का पता नहीं मिलता, तब तक तो हम बुरी तरह से इस संसार में दुखी है। इस दुख से मिटाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और जो रास्ता है तो वो रास्ता है कि हमें ये जरूर पहचानना पड़ेगा, या दुनिया में हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। हमारे लिए इस संसार में इस पंच महाभूतों के गुणानुवादे बनाया गया शरीर से कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है। और हमें जिंदा रखने के लिए ये शरीर में और बाहर से, अंदर से और बाहर से जो श्वासा चल रहा है, ये श्वासा को भेजने वाले पुरुष कौन है, व्यक्ति कौन है, उसकी ताकत कौन है। यह हमारे भीतर की नहीं, सारा ये विश्व में चल रहा प्राण और अपान, इनको चलाने वाले कौन है। जब तक इस बात का पता हमें और आपको मिले नहीं, तब तक तो तुम्हें इस मनुवादियों की विचारधारा में अत्याचार का भोग बनना ही रहेगा। मगर ऐसा करने से पहले आपको जरूर अपनी ओर दृष्टि करना जरूरी है। ये हमारे शरीर पे नहीं, हमारी वजूद से नहीं, सारा ये विश्व की वजूद है। सारा ये विश्व में जो कुछ है वो किसका है, इन सबको आवाज रखने की ताकत किसके पास है। यही ताकत की खोज हमें और आपको जरूर करना पड़ेगा। और जब तक ये समझ में नहीं आ सकता, तब तक तो सही रास्ते में हम और तुम नहीं है। क्योंकि वो तो अज्ञान है, वो तो अंधकार है, वो अंधविश्वास है। इसीलिए इन अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से अब सबको बाहर आना चाहिए और अपने रास्ता खोजना चाहिए कि हमें कौन है, हमें कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं। इस बात पर खोज अवश्य करना पड़ेगा। और इस खोज को बताने के लिए हमें कोई महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा। और जो महापुरुष ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास ये मनुवादी की विचारधारा होना नहीं चाहिए, जिसके पास संतों की मत की विचारधारा होना चाहिए, ऐसा महापुरुष के सानिध्य में जाना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत संप्रदाय है, इनमें से 2-3 संप्रदायों तो फला फुल्ला है, फिर भी वो लोग बात तो संतों की मत की करते हैं। और वो लोग भी मनुवादियों ने बनाया गया देव देवी देवता और 24 अवतारों के भगवान, इनको साथे रखते हैं। इसीलिए हमें इस बात पर भरोसा नहीं है कि वो सही है। इसीलिए हम आपको विनती करता हूँ, सभी भारत के मूल निवासी लोगों को, कि अपने रास्ते पर चलिए, अपनी खोज कीजिए। आप कौन है, इस बात पर जरूर कोई महापुरुष पास से जाकर समझ लीजिए। और अच्छी बात तब हो जाएंगे, आपको खुलासा मिल जाएंगे सही ताकत कहाँ है। इसीलिए हम आपसे एक कहने के लिए ये बात आपके समक्ष रखते हैं
और इस बात पर आपे ज़रूर विचार करेंगे और सही बात के रास्ता खोजे, ये मेरी आपको विनती है। जय अलकतनी, जय अलकतनी, जय अलकतनी।